औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हूँ। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, यह नक्श दुश्मनों से हिफाजत के लिए है, चाहे दुश्मन एक हैं या ज़्यादा हैं। आपको डर है कि आपकी जान या माल को ख़तरा है उनसे, आप चाहते हैं कि आपकी हिफाजत रहे, आपके बच्चों की हिफाजत रहे, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत रहे, तो ये एक बहुत ही मुजरब नक्श है जो कि आप किसी भी दिन किसी भी वक्त लिख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इसको दिन के टाइम लिखें, जब सूरज तुलू होता है उसके फ़ौरन बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर लिख लें। ब्लैक कलर के पेन से लिख लें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। जो इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में 21 मरतबा दुरूशी पढ़ के इंशाअल्लाह लिख दें। उनको रूहानी तौर पर इजाज़त है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियोज़ हैं उनकी रूहानी तौर पर सबको इजाज़त है। ख़ुद बना सकते हैं, बनाकर किसी को देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ नहीं। नक्श आपकी स्क्रीन पर है। 16 खानों का यह नक्श है। आप पाक साफ़ हालत में लिखने से पहले सदका खैरात कर लें जो आपकी इस्तात हो, और पाक साफ़ हालत में बैठ के लिखना है। कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा आपके पास नहीं होना चाहिए। काबा शरीफ की तरफ मुँह करके बैठ जाएं, जाए नमाज पर बैठ जाएं, या कोई ऐसी चीज़ रख लें नीचे जो सॉलिड हो, जिस पे लिखना आपको आसान हो। तो ब्लैक कलर का आप पेन ले लें, किसी स्याही वाले और पेन की ज़रूरत नहीं है। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान हो, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर अवेलेबल हो तो वो लिख लिया करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर वो नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले 16 खाने बनाएं, ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। फिर 16 खानों को इस तरह फिल करना है कि जैसे इसकी कोई ख़ास चाल नहीं है, जैसे हम उर्दू लिखते हैं, जैसे हम अरबी लिखते हैं। राइट से लेफ़्ट पहले वाली लाइन पूरी कर लें, फिर नीचे वाली लाइन पूरी करें, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, फिर उसके बाद दाईं साइड पे या हफीज़ो, फिर बाईं साइड पे या हफीज़ो, फिर सबसे नीचे या हफीज़ो लिख लें। नियत करके लिखें। अगर कोई बंदा है या बंदी है या ज़्यादा है, सबकी नियत करके लिखें कि या अल्लाह मेरी इज़्ज़त, मेरी ज़िंदगी, मेरा माल, मेरे बच्चे हिफाजत में रहें। उसके बाद इस नक्श को फ़ोल्ड करके इसका तवीज़ के तौर पर इस्तेमाल करना है आपने, तो इसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट टेप भी कर सकते हैं, मोम जमा करके चमड़ा भी बनवा सकते हैं, या किसी चांदी के खोल में भी डाल सकते हैं, जो चांदी के नक्श डालने वाले बने होते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया साइड पे मिल जाते हैं। तो उसमें डाल के इसको आपने अपने गले में डाल लेना है। अगर आपको ख़तरा है, किसी का नाम नहीं लिखना, लेकिन सिर्फ इस नीयत से कि या अल्लाह मेरी हिफाजत रहे, मेरी जान की, मेरे माल की, मेरे बच्चों की हिफाजत रहे। लेकिन अगर आपके पूरे घर वालों को ख़तरा है तो ये नक्श उतनी तादाद में बनाएं जितने आपके घर वाले हैं, और सबके गले के अंदर डाल दें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे ने चाहा हिफाजत रहेगी। कोई भी दुश्मन आपको जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये बहुत ही मुजरब नक्श है उन मेरे भाई बहनों के जो कमज़ोर हैं, लेकिन दुश्मन उनका ताकतवर है और धमकियां देता है या कोशिश करता है कि इनको जान से मारा जाए, या इनको तकलीफ़ दी जाए, या इनका माली नुकसान किया जाए। अल्लाह की रहमत पे यकीन रख कर कुरानी नक्श है। जब आप नेक नीयत से बनाते हैं नक्श, उसकी शर्तें पूरी करके बनाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होता है।